ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं, उसका उत्तर है ये, ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछें कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब अच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं उसे? महाराज आम के पल्लव, तो मैं केवल आपसे इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए, आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं। भगवान बोले अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिव जी ने कहा हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। कितना सुंदर है महाराज जी। उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने, अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल, अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा। आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भोलेनाथ स्वतः कह रहे हैं, अरे रति तुम रोती क्यों है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? प्रभु मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी जलकर भस्म हुआ, आम का पेड़। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने भागवत जी सुनी है। आप लोगों ने सुनी है भागवत? रखिए हाथ। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है, तक्षक नाग डसने के लिए जब जा रहा था, तब ब्राह्मण देवता जो जहर उतारना जानते थे, उनको लेकर राजा परीक्षित के पुत्रों ने अपने
दूतों को भेजा था लाने के लिए कि एक ब्राह्मण ऐसे हैं कि वो तक्षक नाग का जहर उतार सकते हैं, वो तक्षक नाग के जहर को समाप्त कर सकते हैं, तो आप उनको लेकर आओ। और वो तक्षक नाग का जहर उतारने वाले उस ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे, तो सर्प ने विचार करा, तक्षक नाग ने कि बताओ ये तो गजब का काम कर रहा, अगर ये ब्राह्मण पहुंच गया तो ये ब्राह्मण तो सर्प का जहर उतार देगा। तो सांप तक्षक नाग को ये चिंता लग गई कि मेरे को ही डसना है और मेरे जहर ये उतार देगा, और डसने भी एक ही बार है और मरना चाहिए परीक्षित, परीक्षित को श्राप लगा, अब करूं तो करूं क्या। तो सर्प ने विचार करा कि मैं एक रूप रख कर जाता हूं और इस ब्राह्मण की परीक्षा लेता हूं। सर्प रूप रख कर गया, भागवत आप लोगों ने श्रवण करी होगी। तो जब तक्षक रूप रख कर गया और उस ब्राह्मण के पास में जाकर पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आप कहां जा रहे हो, तो ब्राह्मण बोला आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित को सांप डसने वाला है तक्षक नाग, और मैं जहर उतारना जानता हूं। अच्छा, आप जहर उतार दोगे? हाँ। तो किस लिए जा रहे हो? जहर उतारने के लिए। तो जहर उतारने क्यों जा रहे हो? तो कहा राजा है राजा, जब राजा का जहर उतारेंगे तो मुद्रा भी कितनी मिलेगी, आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा, ब्राह्मण देवता इसलिए जा रहे हो? हाँ। पर उसको तो किसी संत ने श्राप दिया। अरे तो श्राप संत ने दिया है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है किसी को बचाना, तो हम तो बचाएंगे। अच्छा, आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप तक्षक नाग का जहर उतार दो? अरे तक्षक नाग आकर अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए और किसी को डस ले तो यह पक्का है कि मैं जहर उतार सकता हूं। अच्छा, तो इतने में तक्षक नाग सामने बिल्कुल प्रकट हो गया और तक्षक नाग प्रकट होकर बोला बता ब्राह्मण किसको डसूं मैं? ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारी मर्जी पड़े उसको डसो। सामने एक पेड़ था, उस पेड़ को ब्राह्मण ने, उस तक्षक नाग ने डस लिया। अब तक्षक नाग ने उस पेड़ को डसा और डसने के बाद में वो पेड़ पूरा जल गया, पूरा जल गया। अब पेड़ तो जल गया, पर ब्राह्मण जो था जिसको परीक्षा देना थी, वो ब्राह्मण को यह नहीं मालूम था कि इस पेड़ पर एक संत बैठकर साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और जब वो पेड़ जला तो वो संत भी जल गया, संत भी जल गया। अब जब संत जल गया, ब्राह्मण ने हाहाकार की आवाज जब सुनी तो आंखों में जल भर गया। आखिर हुआ क्या? ये संत जल कैसे गया? तो कहा इसके जलने का कारण केवल इतना है कि अब आप जीवित करो, इस पेड़ को हरा भरा करो, इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। और ब्राह्मण ने हाथ की अंजलि में जल लिया। हाथ की अंजलि में जल लेकर ब्राह्मण उस जल को पेड़ के ऊपर छींट रहे थे, तो सबसे पहले ब्राह्मण ने यह मन में सोचा कि भोलेनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी है कैलाशी, कृपा ऐसी करना कि सबसे पहले जो पेड़ पर जो संत बैठा था वो जीवित होना चाहिए, जो वृक्ष पर संत बैठा है वो जीवित होना चाहिए। हाथ का जल ब्राह्मण ने जैसे छोड़ा, छोड़ते से पेड़ भी हरा भरा हो गया और उसके ऊपर जो संत बैठे थे वो भी जीवित हो गए। जीवित हो गए तो तक्षक नाग को ये लगा कि इसने एक जले हुए पेड़ को जीवित कर दिया, वापिस हरा भरा कर दिया, और इसने ऊपर बैठे हुए संत को वापिस जीवित कर दिया, तो ये पक्का है कि मतलब ये तक्षक नाग का जहर, मतलब मेरा जहर राजा परीक्षित को उतार सकता है। तो तक्षक नाग ने अपनी बात को पलटा और पलट कर कहा महाराज जी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितना राजा परीक्षित के पुत्र आपको धन देंगे उससे 1000 गुना धन मैं आपको देता हूं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर दक्षिणा से बड़ी दक्षिणा हमको एक ही जगह पर मिल रही है तो फिर हमें जाने की जरूरत क्या। ब्राह्मण ने दक्षिणा ली, वापिस मुड़ गया, वापिस मुड़ गया। अब ईमानदारी से बोलो, वो ब्राह्मण नरक गया होगा कि स्वर्ग गया होगा? जरा जम के बोलना हो, सुनाई देना चाहिए हमको। कहां गया होगा? नरक। काय में लिखा है? देवी भागवत में। उसका कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव लेकर जा रहा है और उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, बहुत सारे यात्री, और नाव डोलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, हवा आने लगी, लहरें उठने लगी और नाव डूबने लगी। तो जो नाव में बैठा हुआ, नाव चला रहा था, वो कूद गया और कूद कर बाहर निकल गया, और निकलकर सारे के सारे जितने नाव में बैठे थे वो सब जलने लगे। जितने नाव के अंदर बैठे थे वो सारे के सारे जलने लगे। जब वो सारे के सारे पानी में डूबने लगे और पानी में नाव में जाकर सबकी सब जब डूब रहे हैं, सब मर गए, सारे के सारे जो नाव में बैठे थे, जो तैरना जानते थे वो बाहर निकल गए, बाकी के सब डूब गए।
नाव चलाने वाला जब उसके प्राण छूटे तो उसको एक नरक नहीं मिला, कम से कम 94 नरकों में वो नाव चलाने वाला गिरा। शिव महापुराण की कथा कहती। तो उस नाव चलाने वाले ने भगवान से पूछा कि मुझे इतने सारे नरक क्यों दे रहे हो? मैंने तो लोगों को गंगा से पार उतारा, मैंने तो रोज गंगा का जल पिया, मैंने तो रोज गंगा का स्मरण किया, मैं तो रोज भगवान का दर्शन करता था, मैं रोज गंगा से पार उतरता था, दुनिया के लोगों को मैं पार उतारने का काम करता था। तो भगवान ने कहा गलती केवल तुमने एक कर दी, तुमने अपने प्राण बचाए। अगर तुम 2 लोगों के भी प्राण बचाते बचाते मर जाते तो तुमको वैकुंठ मिल जाता, पर खुद के प्राण बचाए और दूसरों को मरने दिया, इसलिए तुमको नरक मिला, इसलिए तुम्हें नरक प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस पर दुनिया को विश्वास होता है, दुनिया को जिस पर विश्वास है, जिससे आज कोरोना महामारी के चलते हुए, इस कोरोना महामारी को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए दुनिया का विश्वास डॉक्टर पर टिका हुआ है। औषधि देने वाले, दवाई देने वाले उन डॉक्टरों पर दुनिया का विश्वास टिका हुआ है। तो डॉक्टर का क्या फर्ज है? जैसे नाव चलाने वाले का फर्ज है कि बचाते बचाते भगवान करे भले तुम्हारे प्राण छूट जाते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। युद्ध के मैदान में सैनिक युद्ध करते करते मर जाता तो उसको वीरगति प्राप्त हो जाती, पर खुद के प्राण बचाने के चक्कर में आप दुनिया को धकेल दो, ये श्रेष्ठता नहीं। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं। जब तक उस शरीर में प्राण है, जब तक उस शरीर में श्वास है, डॉक्टर भी अपनी जान झोंक दे कि कैसे भी मुझे इसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसके प्राण बचना चाहिए। फिर धन मूल नहीं है, फिर संपदा मूल नहीं, फिर सत्ता मूल नहीं है। वो नाव चलाने वाले को 94 नरक भोगना पड़े। जिस ब्राह्मण ने दक्षिणा ज्यादा लेकर राजा परीक्षित को नहीं बचाया, चले गए। जब भगवान ने विद्या दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने विवेक दिया है और तुमको उस लायक बनाया है कि आप 4 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप 4 लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, आप इसका सम्मान कर सकते हो, आप इसको अग्रण्यता प्रदान कर सकते हो, आप इसको विवेकता दे सकते हो, और आप उस विवेकता को ना देते हुए अगर आप अपने उस वैभव को छुपा रहे हो और उससे वंचित कर रहे हो दुनिया को, तो फिर भगवान छोड़ने वाला नहीं है, नरक भोगना। पर पांडे तारा वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उसने दक्षिणा ज्यादा ले ली और वापस निकल गया तो अपने मुख से कह दिया कि वो नरक गया। कितनी, इसी को कहते गंगा तट के श्रोता। गंगा तट के जो श्रोता होते हैं ना, बड़े आनंदमय होते, कथा जो सुनते हैं ना उसका भाव एक आनंदित था कि वो अपना लक्ष्य छोड़कर, अगर चाहता तो राजा परीक्षित को बचा सकता था, पर थोड़ी सी संपदा के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा लोभ आया और लोभ के चक्कर में अपने कर्म से वंचित हो गया। तो वो चरित्र कहां गलत है महाराज जी? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तो मैं उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे पाप का बाप, महाराज जी मन में सोचे हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला, सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिया पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहां से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई, महाराज जी फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले सीताराम। और बोलो पाप का बाप। महाराज जी बोले बहुत अच्छा, पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। पंडित जी मन में सोचे प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी, उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती।
जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना, तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना, तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचना। अब वैश्य का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी, और वो भी कथा में जाकर बैठ गई, और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर, और महाराज जी बस प्रवचन करें, अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें, सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह दें, अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे, तो वो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो वही बस खड़ा।